हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विथ रीत में। फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी के थर्ड पार्ट को कवर करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने बायोलॉजी के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को कवर कर लिया था। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से दंत क्षय रोग होता है? ए फ्लूओरिन, बी तांबा, सी जिंक, डी लॉ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए फ्लूओरिन। सेकेंड, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? दूध, अंडे, नारंगी, हरी सब्जियां। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी हरी सब्जियां। 3, जापानी एन्सेफलाइटिस का कारक होता है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विषाणु। 4th, ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? ए मस्तिष्क, बी कान, सी यकृत, डी हृदय। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए मस्तिष्क। 5th, केसिन दुग्ध होता है? शर्करा, प्रोटीन, वसा, यह सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। 6, किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आयोडीन, सी। 7th, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए। 8, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? हेपेटाइटिस, टाइफाइड, मलेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा टाइफाइड। 9, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है? तो हमारा सही आंसर है इसका कोवाल-60। 10, मीना माता रोग का कारण है? जस्ता, सीसा, कैडमियम, पारा। तो 10 का आंसर हो जाएगा पारा। 11, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? वन, घास का मैदान, रेगिस्तान, समुद्र। हमारा डी सही आंसर हो जाएगा समुद्र। 12, सनशाइन विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। 12 का आंसर हो जाएगा डी विटामिन डी। 13, निम्न में से कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि, किस्मों का उत्पादन, हस्तांतरित कृषि, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आंसर हो जाएगा कार्बनिक कृषि। 14, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है? सीता, अशोक, नीम, पीपल, महुआ। तो हमारा 14 का आंसर हो जाएगा नीम। 15, ओजोन परत उपस्थित होता है क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, बाह्य मंडल में, इनमें से कोई नहीं। तो 15 का आंसर हो जाएगा हमारा बी समताप मंडल में। 16, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तट में वृद्धि, तट रेखा में परिवर्तन, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आंसर हो जाएगा बी तट रेखा में परिवर्तन। 17, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला, पेट्रोल, परमाणु, सौर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी सौर। 18, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? जेट उड़ान, पॉप संगीत, निर्वाचन सभाएं, इनमें से कोई नहीं। 18 का आंसर हो जाएगा हमारा जेट उड़ान। 19, मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? डर्मेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए डर्मेटोलॉजी। 20, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ए ओरोलॉजी, बी सीरोलॉजी, सी ऑस्टियोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी, सी। 21, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है? ए इम्यूनोलॉजी, बी हीमोलॉजी, सी पैथोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए इम्यूनोलॉजी। 22, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं? बायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, गायनिकोलॉजी, डी सीरोलॉजी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 22 का सीरोलॉजी।
23 जीन है आरएनए का एक भाग, डीएनए का एक भाग, क्रोमोसोम का एक भाग, यकृत का एक भाग। तो हमारा 23 का आंसर हो जाएगा बी, डीएनए का एक भाग। 24 मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं पीड़ाहारी, प्रतिजैविक, परजैविक, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा परजैविक, आंसर सी। 25 मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? विटामिन A1, विटामिन E, विटामिन के, विटामिन डी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा विटामिन के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल रोजगार विथ रीत।